व्हाट इज वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिक अवेयरनेस डे, इसके बारे में अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव ब्रिस्टल मैसेस सैबिक्यू न्यू ओरल मेडिसिन, है ना, कोबिनाफाई फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिक एडल्ट्स। इनके लिए एक नई दवा लाई गई है जो स्किज़ोफ्रेनिक को डालेगी। Chronic severe mental disorder that affects way person thinks, act, express emotion, perceive reality and relates to other। ये अपनी बीवी पे भी शक करेगा, अपनी बेटी पे भी शक करेगा, अपनी माँ पे भी शक करेगा। अगर आप फोन पे बात करें तो शक करेगा आपके 5 अफेयर होंगे, आपको गाट काट डालेगा। अगर सीवियर कंडीशन है आपको जान समझ। स्किज़ोफ्रेनिक कंडीशन हमने जब बाजीराव में थे तो एक हमारे यहाँ पीएचडी होल्डर आती थी अनन्या दीदी, शी वॉज पीएचडी इन इंग्लिश, है ना, और उनका पति स्किज़ोफ्रेनिक था, सर्जन था बहुत बड़ा, पर अपनी बीवी को सिगरेट बंद दे देता था, इंटरनल पार्ट से लेकर आउटरनल हाथ तक जला देता था शक में कि किससे बात कर रही हो, फोन किसको किया है। शी वॉज द डॉटर ऑफ एन आसाम आईपीएस, भाग के शादी की थी गुस्से में, और पति स्किज़ोफ्रेनिक में। तो हमने बहुत पास से देखा है स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट कितने खतरनाक होते हैं। तो इनकी दवाई का भी मतलब पता है क्या होता है, इनकी स्लीपिंग ऑर्डर पे ले आना, मतलब इनको सिर्फ सुलाते रहना, मानसिक रूप से अचेतन अवस्था में रहेंगे तभी सुरक्षित है। अगर ये चाय पी के जाग गए तो आपकी मृत्यु तय। तो और आज समाज में यूथ जो है बहुत ज्यादा डिप्रेस है, तो स्किज़ोफ्रेनिया कॉमन डिजीज है जो हमारे अंदर है। हमें भी शक की बीमारी, हमें भी डर लगता है। आज की डेट में 40% कपल्स इन इंडिया हैविंग द स्किज़ोफ्रेनिक सिम्टम्स। तुम क्यों बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, जो आज के यंग कपल्स हैं उनके साथ ही बहुत जाता है। मेच्योरिटी लेवल बहुत देर में आता है, और ये स्किज़ोफ्रेनिक का पहला सिम्टम होता है जो हर व्यक्ति के अंदर है, चाहे आप हो चाहे हम हो, हर बंदा डरता है। तो ये फोबिया जब बहुत बढ़ जाता है, मतलब हमारा फोबिया अगर सत्य हो गया तो हम स्किज़ोफ्रेनिक हो गए। दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, इस द कहावत फॉर स्किज़ोफ्रेनिक पर्सन। ठीक है। मोस्ट अफेक्ट यंग एडल्ट्स इन द प्रोडक्टिव एज ग्रुप। 1 in every 100 people experience schizophrenia. Men are twice are likely to develop this condition as compared to women. 100 में से एक बंदा पागल होता है, और पुरुष 50 में 1, 100 में 2। तो आपको समझना पड़ेगा कौन ज्यादा पागल है, कौन कम पागल है। कम पागल के साथ चलाई जा सकती है, ज्यादा पागल के साथ अब नहीं चलता। तो आप देखिए स्किज़ोफ्रेनिक कौन है। स्किज़ोफ्रेनिक को मैं पागल बोल रहा हूँ, अदरवाइज मत लेना। स्किज़ोफ्रेनिक इज नॉट द मैड, दे आर मेंटली डिस्टर्ब पर्संस। अब ठीक है। Symptoms. It can differ from person to person, but they generally fall in the 3 main categories: psychotic, negative, and the cognitive. एक्सपीरियंस हो सकता है, बुरा एक्सपीरियंस हो सकता है, और कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसके चक्कर में होता है। साइकोटिक सिम्टम्स इंक्लूड हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, थॉट डिसऑर्डर, मूवमेंट डिसऑर्डर। इसमें क्या होगा, आपको भ्रम आएगा, आप डिल्यूजन करोगे, आप गलत सोचोगे, और आपको मूवमेंट डिसऑर्डर होगा। इसके बाद निगेटिव में क्या होगा, आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, डेली एक्टिविटीज में विड्रॉ हो जाओगे, सोशल लाइफ से डिफिकल्टी हो जाएगी, अपने इमोशन दिखाने में डिफिकल्टी हो जाएगी, नॉर्मल फंक्शन करने में। तब क्या हो गया, आप पागल होने के कगार पे चले गए ना। आप गर्लफ्रेंड पूछ रही है बाबू क्या, बाबू कह रहा है ऐसी तैसी जो, और घर जाके कह रहे बाबू पूछी नहीं, बाबू तो पूछी थी तुम बताए नहीं, है ना। ऐसे लोग मिलते हैं आपके जीवन में, अगर हैं तो तत्काल प्रभाव से उनके इलाज करें। इसके बाद कॉग्निटिव सिस्टम, प्रॉब्लम्स इन अटेंशन, कंसंट्रेशन एंड मेमोरी। फिर ये फोकस नहीं कर पाते, अटेंशन नहीं, ध्यान नहीं मिलता लोगों का, और इनकी मेमोरी लॉस होने लगता है। इसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, नो क्योर फॉर स्किज़ोफ्रेनिया। पहली चीज, पागल व्यक्ति का कोई इलाज नहीं। इस जीवन में पागल का ट्रीटमेंट कोई नहीं कर सकता। कितनी बड़ी साइकोलॉजी आप पढ़ लो, पागल पागल ही है। ठीक। कई एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस हैं जो रिड्यूस करती हैं उसके सिम्टम्स को, एक्यूट फेज में बीमारी आती है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की जाती है, सीबीटी, और इसको मैं करके देख चुका हूँ, इससे पेशेंट हील नहीं होता। सीबीटी का भी हेल्प नहीं करता, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी नेवर हेल्प दैट पर्सन। तो